गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक हम देखते हैं कि किन हालातों में ली ते राजगद्दी पर बैठा और क्यों उसे लेडी यून से बिछड़ना पड़ा। अगर आपने इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। तो शुरू करते हैं ब्लडी हार्ट का एपिसोड नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सीन के स्टार्टिंग में लेडी यून के पूरे परिवार वालों की लाशों को यूं ही फेंक दिया जाता है। जब लेडी यून वहां उन्हें लेने आती है तब बैम्बू फॉरेस्ट के मास्टर आकर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं उसका एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेडी यून पूछती है कि उसके रिवेंज का टारगेट कौन होना चाहिए, वो मंत्री जिन्होंने उनके साथ ये किया या फिर राजा जिन्होंने झूठ का साथ दिया क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए। अब प्रेजेंट टाइम में लेडी योंग ली ते की क्राउन प्रिंस होने वाली बात से बेखबर उसे बहुत खुशी से मिलती है। वो दोनों वॉक पर निकलते हैं कि लेडी योंग के हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है। ली ते उसकी मदद करता है वो बॉक्स वापस लेने में। तब योंग बताती है कि उसमें उसके लिए गिफ्ट है। वो योंग का बनाया हुआ फैन होता है जिसमें उसने एक पोयम भी लिखी होती है। तभी ली ते को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, तो वो लेडी योंग की दोस्त टोंगियम और ह्यांग होती हैं। वो ली ते से सवाल जवाब करना शुरू करती हैं तो योंग आकर उन्हें रोकती हैं। ली ते वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। योंग उस पे आकर माफ़ी मांगती है तो वो उसे सतर्क रहने को बोलता है। बाद में योंग की दोस्त उससे बोलती है कि वो इतना स्केरी है, क्या सच में वो उसे पसंद करती है। उसने तो ये तक नहीं बताया है कि वो करता क्या है या वो रहता कहाँ है। योंग कहती है कि उनकी ज़रूर कोई मजबूरी होगी जो वो नहीं बताते। अगले दिन राजा का मेन सर्वेंट मिनिस्टर पार्क को उसके हर एक मूवमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मिनिस्टर पार्क उस पर कड़ी नज़र रखने को बोलते हैं। शाम को ली ते सोचता है कि इससे पहले मिनिस्टर पार्क और राजमाता मिलकर दोबारा उसके लिए कोई क्वीन सेलेक्ट करे, उसे खुद ही एक अच्छी फैमिली को ढूंढकर क्वीन सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। एक ऐसी फैमिली जो पॉलिटिकली उसके सपोर्ट में आए। अगले दिन मिनिस्टर ऑफ वॉर अपनी बेटी योनही को क्वीन सिलेक्शन होने से पहले ही शादी कर देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसकी शादी ऐसे घर में नहीं कराएंगे जहां उसे दुख और तकलीफ झेलनी पड़ी, पर वो नहीं समझती। लेडी योंग वहां डिलीवरी करने के लिए आती है और योंगहे से मिलती है। योंगहे उसके बनाए हुए बॉक्सेस की तारीफ करती है, लेकिन बोलती है इनका फिलहाल कोई काम नहीं है क्योंकि वेडिंग बॉक्सेस हैं और वो अभी शादी नहीं कर रही है। लेडी योंग वहाँ से जब जा रही होती है तो उसे वही मास्टर मिलते हैं जिसकी बैम्बू विलेज पे धुनाई हुई थी। योंग कोई सीन ना क्रिएट करते हुए वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। योंगी को याद आता है कि कैसे एक बार उन पे डाकुओं ने हमला किया था, तब राजा ने आकर उसकी जान बचाई थी। तब से वो ली ते को पसंद करने लगी थी। आगे ली ते डिसाइड करता है कि उसके लिए सबसे बेहतर सपोर्ट मिनिस्टर ऑफ वॉर का ही रहेगा। तभी उसका सर्वेंट आकर बताता है क्या वो बाहर चांद देखना जाना चाहेगा। महीने की 15 तारीख को चांद सबसे बड़ा होता है। ली ते बोलता है कि ऑलरेडी 15 तारीख आ चुकी है। दूसरी तरफ लेडी योंग उसे मिलने के लिए तैयार होकर निकलती है तो हेडमास्टर उसे बोलते हैं कि उसे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही किसी को भिजवा के बुलवा दिया है कि वो आज नहीं आ पाएगी। जब योंग पूछती है उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो बोलते हैं कि वो उसे नहीं जानती और अगर वो उसके नज़दीक गई तो वो भी डेंजर में पड़ सकती है। योंग बोलती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, बस उसके लिए उसकी फीलिंग सच्ची हैं। ये बोलकर वो ब्रिज पर आ जाती है। उसे लगता है ली ते वहाँ से जा चुका है, लेकिन वो वहीं पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो दोनों साथ में अच्छा समय गुजारते हैं। जब ली ते वहाँ से जाने लगता है तब लेडी योंग की दोस्तें आकर उसे मिनिस्टर पार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं।
मिनिस्टर पार्क सारे मंत्रियों के साथ डिसाइड करते हैं कि वो अपनी भतीजी को रानी बनाएंगे। ली टेक-योंग से पूछता है कि वो मिनिस्टर पार्क की इंफॉर्मेशन क्यों ले रही है, तो वो उसकी भतीजी को रानी बनाने वाली बात बताती है और बोलती है, मैं किसी भी हाल में पिछली रानी के मर्डर को ढूंढ के ही रहूंगी ताकि मेरे पिता के सर से ये इल्ज़ाम उतर सके, तब जाके उन दोनों का मतलब पूरा होगा। ली टे बोलता है कि अगर वो उसके लिए कुछ करना ही चाहती है तो इन मामलों में ना पड़ते हुए अपनी जिंदगी चुपचाप से शांति में गुजारे। अगले दिन राजमाता सभी ऊंचे घरानों की लड़कियों को बुलाती है, जिसमें योंग हे भी शामिल होती है, लेकिन वहाँ मिनिस्टर पार्क की भतीजी नहीं आई होती है। राजमाता उसकी सीट वहाँ से हटाने को मना करती है क्योंकि उसकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। आगे मिनिस्टर पार्क को छानबीन करने पर पता चल जाता है कि सर्वेंट जुंग राजा तक हर एक खबर पहुंचाता रहता है। ली टे अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो बोलता है कि वो किसी भी हालत में मिनिस्टर पार्क की भतीजी को रानी नहीं बनने देगा। मिनिस्टर ऑफ वॉर के यहाँ एक लेटर पहुंचता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो पता करने के लिए उसका पीछा करते हैं तो वहाँ ली टे होता है। वो मिनिस्टर ऑफ वॉर से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को रानी बनाना चाहता हूँ। मिनिस्टर ऑफ वॉर कहते हैं कि वो अपनी बेटी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, लेकिन ली टे बोलता है पर उसे होना पड़ेगा, अभी उन पर है वो उसका साथ देंगे या उसके खिलाफ जाएंगे। आगे सर्वेंट जुंग आकर बताता है लेडी योंग खतरे में हो सकती है क्योंकि किसी ने चोरों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई है कि बिजनेस के बाद लेडी योंग के पास बहुत पैसा रहता है। वो और कोई नहीं बल्कि वही मास्टर होता है। योंग को अचानक से कुछ अजीब लगना लगता है और वो पीछे देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन असल में थोड़ी सी दूर पर ली टे उसके तरफ आने वाले सारे हमलावरों को रोककर वहाँ से भगा रहा था। इतने में ही योंग उसके पास आ जाती है कि ऊपर से एक तीर उस पर लगने ही वाला होता है, लेकिन ली टे उसे बचा देता है। योंग अपने ड्रेस का रिबन काट के उसकी चोट पर पट्टी बांधती है। वो उससे बोलती है कि मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे हाथ में तलवार क्यों है या मैं तुम्हें डेली क्यों नहीं मिल सकती, लेकिन मैं थक चुकी हूँ तुम्हें इस दुख और दर्द में रहते हुए देखकर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे हर सुख और दर्द में तुम्हारे साथ दूँ। ये खबर ऑलरेडी मिनिस्टर पार्क तक पहुँच जाती है कि राजा एक लेडी को बचाने के लिए महल से हड़बड़ाहट में निकले हैं। ये बात ली टे को भी पता थी कि अब तक उन्हें पता चल चुकी होगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द योंग को उससे दूर भेजना पड़ेगा। इसलिए वो उससे बोलता है मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक औरत है जिससे मैं शादी करूँगा। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।